आफ़ताब मेरे बड़े पापा का लड़का था। मेरे बड़े पापा फ़ौज में थे, उनका इंतकाल हो गया था। मेरी बड़ी मम्मी ने आफ़ताब को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। वह सिविल इंजीनियर था। उसको कंपनी ने दुबई बुलाया था, लेकिन उसको एक लड़की से स्कूल टाइम से ही मोहब्बत हो गई थी। वह अपनी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गया था कि आफ़ताब ने आरजू से निकाह कर लिया और बाद में अपनी माँ को बताया और उन्हें समझाने की कोशिश की। आफ़ताब अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। आफ़ताब की माँ ने अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बेटे के लिए आरजू को कबूल तो कर लिया था, लेकिन आरजू से आफ़ताब की माँ को इतनी ज़्यादा नफरत थी कि शायद ही ऐसी कोई आपबीती दोबारा दोहराई गई होगी। ये दर्दनाक आपबीती आपके होश उड़ाकर रख देगी और माँ की ममता जैसी पवित्र रिश्तों को कभी कबूल नहीं कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं दर्द में डूबी आप बीती। भाभी के प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था जब माँ ने उन्हें छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेजा और फिर सीढ़ियों से गिरा दिया। भाभी मर गई तो माँ ने भाभी को उसी दिन दफना दिया। 2 दिन के बाद भाई दुबई से वापस आया और भाभी की कब्र पर गया तो अंदर बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जल्दी से कब्र खुदाई की तो बच्चा भाभी के सीने से लगा दूध पी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। रात का टाइम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। किचन में चूल्हा जल रहा था। भाभी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी जब पीछे से माँ की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी, कितनी देर लगेगी? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तू है कि बस अपने मज़े में काम करे जा रही है। भाभी ने जल्दी से हाथ धोए और माँ के लिए चाय बनाने लगी। माँ की बातें हमेशा तीखी होती थी, मगर आज उनके शब्दों में कुछ ज़्यादा ही तीखापन था, जैसे वो गुस्से में भरी बैठी हों और उन्हें किसी बात का गुस्सा हो। भाभी शादी के बाद से ही माँ की नज़रों में खटकती रहती थी। माँ को एक आंख नहीं भाती थी। वजह शायद ये थी कि वह एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी और बजाय माँ को जवाब देने के माँ के ताने बर्दाश्त कर लेती थी, मगर जवाब देने की हिम्मत ना होती थी। माँ को हमेशा उससे शिकायत रहती थी कि उनके बेटे आफताब को ऐसी पत्नी मिली है जो बस किताबों में घुसी रहती है, माँ के तौर तरीके नहीं सीखती। जबकि भाभी हर तरह से खुद को माँ के सांचे में ढाल चुकी थी। वह हर तरह से बिल्कुल चुप रहती थी, बर्दाश्त कर लेती थी। पिछले कुछ महीनों में माँ का व्यवहार और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। जब से माँ को ये मालूम हुआ था कि भाभी माँ बनने वाली हैं, माँ के व्यवहार में और ज़्यादा तीखापन उतर आया था। वह यही सोच रही थी कि अब आफताब अपनी पत्नी में ही खोया रहेगा और माँ को नज़रअंदाज कर देगा। ये ख्याल माँ के दिल में जहर बनकर घूमने लगा था। बीवी या माँ में से बेटा किसी एक का ही हो सकता था। माँ ये बात खुद से अक्सर दोहराती रहती थी। एक दिन माँ की बातें सुनकर भाभी का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि उसने तो कभी माँ को आफताब से अलग करने की कोशिश नहीं की थी। वह अच्छे से समझती थी एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। एक दिन माँ की बात सुनकर भाभी का दिल टूट गया। माँ ने अपने एक करीबी रिश्तेदार से कहा, ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने तभी कहा था कि आफताब की शादी मैं अपने खानदान में करूँगी, मगर नहीं, उसे तो बस अपनी पसंद करनी थी। अब भुगत तो मैं रही हूँ, बेटे को भी मुझसे छीन लेगी। भाभी पास खड़ी सुन रही थी। उसका जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि माँ की नफ़रत इतनी गहरी थी। ये नफ़रत एक दिन खतरनाक हो सकता है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वह तो यही समझ रही थी कि वक्त बीतने के साथ साथ माँ की नफ़रत भी बदल जाएगी, मगर ये शायद उसकी सोच थी। आरजू की तबीयत बिगड़ने लगी थी। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। वे अक्सर कमजोरी महसूस कर रही थी, मगर फिर भी घर के कामकाज में कमी नहीं आने देती थी। उसकी यही कोशिश होती वह माँ को शिकायत का कोई मौका ना दे, मगर माँ को ये सब पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि आरजू हर वक्त उनसे डरी सहमी रहे। आरजू की चुप्पी भी माँ को चुभती थी। वक्त बीतने के साथ साथ माँ की नफ़रत जुनून में बदलती जा रही थी। एक दिन माँ ने आरजू को अपने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद करके कहा, सुन, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अगर तू ये समझ रही है कि बच्चे पैदा करके मेरे बेटे को तू अपने काबू में कर लेगी, तो ये तेरा वहम है। आरजू ने नज़रें झुका ली और माँ से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर माँ का शब्द खतरनाक था। आरजू ने कुछ कहने के लिए अभी मुँह ही खोला था कि माँ एकदम आगे बढ़ी और धीमे मगर जहरीली आवाज़ में बोली, अगर मैं चाहूँ तो वह दिन कभी नहीं आएगा जब तुम माँ कहलाओगी। ये सुनकर आरजू लड़खड़ा गई। आरजू की सास की कही हुई बात उसके गले में ही अटक गई। उसका हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया। वह घबराकर माँ की तरफ देखने लगी, मगर माँ की आंखों में नफरत के साए नजर आ रहे थे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर को ये बच्चा आपका भी तो वारिस है। माँ, अगर वह कांपती आवाज़ में बोली,
तुम और तुम्हारा ये आने वाला बच्चा अगर हम दोनों माँ बेटे के बीच में दूरी पैदा करने का कारण बनेगा तो मैं ये किस्सा यहीं ख़त्म कर दूंगी। ये सुनकर आरजू के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वे अब उसकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपनी बहते आंसू के साथ अपने कमरे में चली गई। रात को आफ्ताब का फ़ोन आया तो माँ ने आरजू भाभी से बात करते सुन लिया था। आफ्ताब आरजू से कह रहा था वह 3 दिन के बाद वापस हिंदुस्तान आ रहा है, जो कि तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मैं तुम्हारे पास रहूँ। ये सुनकर माँ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें कोई मौका मिल गया हो। 3 दिन के बाद नहीं आफ्ताब, तू जब पहुँचेगा सब कुछ बदल चुका होगा। माँ ने अपने खौफनाक मजबूत आइडिया पर काम करने का फैसला कर लिया था। रात का सन्नाटा हर चीज को अपने दबोच में ले रहा था। चारपाई पर बैठी एक चादर में लिपटी गहरी सोच में गुम थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हों। ये बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए, ये तो ख्याल उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उन्हें लगता था अगर बच्चा पैदा हो गया तो आफ्ताब हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे का होकर रह जाएगा। माँ को तो वो पूछेगा भी नहीं। ये माँ को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा उनसे ज़्यादा किसी को अहमियत दे। आरजू को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी थी, अब सिर्फ उस पर काम करना बाकी था। मगर सवाल ये था कैसे। पहला ख्याल तो माँ के दिमाग में जहर का आया था। सोचा कि खाने में कोई चीज़ मिला दे, मगर जहर धीरे धीरे असर करता है और अगर किसी को शक हो गया तो मेरा बेटा आफ्ताब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस डर ने माँ को ये करने से रोक दिया। मगर वह दूसरा ख्याल जो माँ के दिमाग में आया था, एक हादसा। अगर आरजू को ऐसा धक्का दिया जाए, सबको यही लगेगा कि वो खुद गिर गई है। अगर ऐसा हो किसी को भी माँ पर शक नहीं होगा। ये सोचकर माँ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। हाँ, यही ठीक रहेगा। आरजू को छत पर ले जाकर धक्का दे दूंगी, सब यही समझेंगे कि वो खुद गिर गई है। इस तरह मेरे रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। माँ ने दिल ही दिल में अपने आइडियो को मजबूत बनाया था। अगली सुबह माँ ने आरजू को बुलाया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा कहीं उड़ तो नहीं गए। मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आरजू ने चौंक कर माँ की तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार माँ के शब्द में इतनी नरमी थी। ये हैरान करने वाली बात थी, मगर आरजू ने ज़्यादा गौर न किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माँ भी पीछे पीछे थी। ये सफ़र आरजू के लिए आखिरी साबित होने वाला था। शाम का टाइम था। आरजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर माँ ने जिस प्यार भरे शब्दों में उसे बुलाया था, उसमें ऐसा कुछ था कि वो मना ना कर सकी। आखिर को वो एक माँ थी और ये सब सहने की उसको अब आदत पड़ चुकी थी। मगर आज माँ की आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। आरजू के कानों से माँ के वे सब दोबारा टकराया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा उड़ तो नहीं गए। माँ का ये अंदाज़ा विश्वास करने वाला नहीं था, मगर माँ तो माँ होती है ना। शायद उनके दिल में ममता जाग गई हो। आरजू सोचने लगी, शायद आफ्ताब के आने की खबर ने माँ के दिल को पिघला दिया हो, या फिर उन्हें आने वाले मेहमान की खुशी हो जिसने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया हो। आज तो माँ कुछ अलग लग रही थी। आरजू ने दिल में सोचा और हल्के से मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगी, एक पल के लिए उसका दिल अजीब सी बेचैनी में पड़ गया था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। क्यों मैं माँ पर शक कर रही हूँ। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर सर झटक दिया। माँ का बदला हुआ शब्द, नरमी, मोहब्बत, सब कुछ हकीकत ही तो था। वह क्यों बिना वजह वहम में पड़ी हुई थी। मुझे भी माँ की मदद कर देनी चाहिए, आखिर उन्होंने भी तो मेरा ख्याल रखा है ना। आरजू ने खुद को तसल्ली दी और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। माँ उसके पीछे ही थी। हर कदम के साथ आरजू के अंदर एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। किसी अनहोनी का एहसास उसे हर कदम पर डरा रहा था, मगर वह खुद को संभाल रही थी। सब ठीक है। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ कपड़े सच में जमीन पर पड़े थे, कुछ हवा से इधर उधर बिखरे हुए थे। आरजू ने मुड़कर अपने पीछे देखा, जहां माँ बिल्कुल चुप से उसके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में एक खालीपन था। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। ये चुप्पी कैसी अजीब है। आरजू को पहली बार लगा कुछ ठीक नहीं है। माँ, वह धीरे से बोली। माँ ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। वह कौन सा कपड़ा है जो सबसे किनारे पर पड़ा है। माँ ने दूसरे किनारे की तरफ इशारा किया, जहाँ छत का एंड हो जाता था और हमारे छत के दूसरे साइड में काफ़ी गहरा गड्ढा भी था। वह किसी की ज़मीन थी।
उसने अपनी ज़मीन में से काफ़ी खुदाई करवा रखा था। उसके अंदर ईंट पत्थर भी पड़े हुए थे। आरजू ने नज़र उठाकर देखा। वह जगह खतरनाक थी, मगर माँ ने जो मोहब्बत दिखाई थी उसके बाद वह शक कैसे कर सकती थी। माँ अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहाँ रखो, मैं देखती हूँ। माँ की चाल में लड़खड़ाहट देखकर आरजू बोली, नहीं माँ, आप क्यों तकलीफ़ उठा रही हैं? मैं हूँ ना, वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप नीचे रहिए, मैं खुद ही सारे कपड़े ले आती हूँ। उसने धीरे कदम बढ़ाया और वह पल करीब आ गया। आरजू धीरे धीरे छत के कोने की तरफ जा रही थी। हवाएं बहुत तेज थीं, मगर उसके जिस्म पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभरने लगी। कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर दिल किसी अनजाने डर से पीछे हटने को कह रहा था। कुछ गलत होने का एहसास बार बार उसके दिल में आ रहा था, मगर वह खुद को संभाल रही थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से ये एहसास करने लगी थी। पीछे माँ की मौजूदगी, उसकी चुप्पी, उनकी नज़रें, सब कुछ अजीब था। जैसे ही वह छत के किनारे के उस तरफ पहुंची, उसने एक हाथ से दीवार को थामा था और दूसरे हाथ से किनारे की तरफ लटके हुए कपड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी। मगर अचानक से उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। माँ, उसने पलटकर देखना चाहा, मगर उसी पल माँ की गर्म सांसें उसके कानों के करीब पहुंची और उसे धीरे से सुनाई दी। मैंने कहा था ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। आरजू के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। वह हक्का बक्का माँ की तरफ देखने लगी, जिनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपने मजबूत आइडियो में कामयाब होने वाली हों। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था कि रातों रात मोहब्बत, उनका अचानक नरम पड़ जाना, अब ये सब एक चाल थी जो माँ ने आरजू को रास्ते से हटाने के लिए चली थी। आरजू माँ की तरफ देखते हुए बोली, नहीं माँ। उसने घबराकर दीवार को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, मगर माँ की ताकत धक्का देने वाली उंगलियाँ उसकी कमर पर महसूस हुआ और फिर हवाओं में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी और आरजू नीचे गिर गई थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। उसका दिमाग तेजी से बीते हुए पलों में भटकने लगा। आफताब की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, उसका पेट सहलाते हुए माँ बनने की खुशी, माँ के शब्द, ये पल उसके हाथ में हवाओं में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बेचैन थे, मगर पकड़ में कुछ न आया। जमीन पास में आ रही थी, साथ ही अंधेरा छाने लगा था। तेज हवा की सरसराहट आरजू के कानों से टकरा रही थी। उसका जिस्म तेजी से नीचे गिर रहा था, मगर उसके अंदर की माँ चीख रही थी, नहीं, मुझे बचना होगा, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आखिरकार जैसे ही उसके कदम हवाओं में नीचे आ रहे थे, उसके हाथ में एक चीज आ गई। छत के किनारे से लटकी हुई एक लोहे की रोड जो कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई थी। आरजू ने पूरी ताकत से उसे थाम लिया था। उसके बाजू में दर्द की एक तेज लहर दौड़ रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वह अब हवाओं में झूल रही थी। मौत कुछ पलों की दूरी पर थी, मगर वह जिंदा थी। वह पल आरजू के लिए बहुत खतरनाक था। उसने ऊपर देखा तो माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये मंजर माँ के दिमाग में भी नहीं था। वह चाहती थी आरजू सीधा नीचे गिरे, मगर वह तो अभी तक जिंदगी से लड़ रही थी। माँ, मुझे ऊपर खींचो। आरजू की आंखों में एक उम्मीद थी। उसके सांस उखड़ रही थी, मगर उसकी आवाज़ में उम्मीद की आखिरी चमक थी। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई थी, मगर फिर वही मुस्कुराहट लिए बोल पड़ी, तुझे लगता है मैं तुझे बचा लूंगी? माँ ने नीचे जाकर धीरे से कहा, चाहे तू जितनी देर यहाँ पर लटकी रहो, मगर बच नहीं सकती। और फिर माँ ने अपने पैरों से हल्का सा धक्का दिया। आरजू ने मजबूती से थाम रखा था। माँ, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आखिरी बार आरजू ने अपने मुंह से कहा था, मगर अगले ही पल उसके हाथ की पकड़ कमजोर पड़ गई और वह नीचे गिरने लगी। इस बार कोई चीज़ उसे रोकने वाली नहीं थी। एकदम से वह जमीन पर गिर पड़ी। गिरने की जोरदार आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। आरजू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। एक साथ कई हड्डियां टूटने की आवाज़ आई थी। पूरे जिस्म में दर्द की बहुत तेज लहर थी। वह कुछ पल के बाद बेजान जमीन पर पड़ी थी। छत से नीचे देखने पर माँ ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली, लेकिन अगले ही पल आरजू को गड्ढे में पड़ा देखकर माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आरजू का जिस्म बेजान लग रहा था, मगर माँ को अभी एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। कहीं आरजू अभी जिंदा तो नहीं? उन्हें ये जल्दी से जांच कर लेनी थी। आरजू सच में खत्म हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से गड्ढे में उतरकर ये जांच कर ली और बची हुई जान थी वह भी ले ली। उन्होंने जल्दी से एक ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारा। दरवाज़ा खोलकर आंगन में आई, आसपास देखा। मोहल्ले में हर तरफ चुप्पी थी। शायद अभी किसी ने कुछ नहीं सुना था। उन्होंने गहरी सांस ली, आरजू के पास पहुंची। घबराहट के मारे माँ के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उस वक्त जब वह आरजू के पास पहुंची थी तो आरजू की आंखें आधी खुली हुई थी। वह चेहरा दर्द में तड़प रहा था। उसके होठों से हल्की सी सरसराहट निकल रही थी,
ये अभी जिंदा है। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह बोल पड़ी कि उसे माँ ने धक्का दिया है तो मेरे तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और अगर आफताब को मालूम पड़ गया कि आरजू को मैंने छत से धक्का दिया है तो वह तो मेरे हाथों से निकल जाएगा और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए आरजू का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। माँ ने इधर उधर देखा और जल्दी से ज़मीन पर पड़ी मोटी ईंट उठाई। एक पल के लिए माँ के कदम डगमगाए। उन्होंने धीरे से आवाज़ में, कमज़ोर नहीं पड़ सकती मैं, मुझे ये करना होगा, अल्लाह माफ़ कर दे, पर यह करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पूरी ताकत से आरजू के सर पर वह ईंट दे मारी। ईंट लगते ही एक आखिरी सिसकी आई। आरजू हमेशा के लिए चुप हो गई। माँ ने एक पल को अपनी धड़कन सुनी। हर चीज़ चुप थी। अब जल्दी करना होगा। उन्होंने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते हुए लाश को देखकर सोचा अब उसका काम तमाम हो चुका है, मगर उसे यहाँ छोड़ नहीं सकती। अगर किसी ने आरजू को यहाँ इस हालत में देखा तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। एकदम माँ के दिमाग में आया कि कब्रिस्तान तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। आरजू के पास खड़ी माँ ने एक गहरी सांस ली। उसको ये पता चल गया था कि आरजू अब मर चुकी है, मगर अब उसके जिस्म को भी ठिकाने लगाना था। ये सब कांड करते रात का अंधेरा छा चुका था। गली मोहल्ला बिल्कुल सुनसान था। हर दरवाज़ा बंद था। सब लोग शायद सो चुके थे। अगर किसी ने चीख सुनी भी थी तो उन्हें कोई मामूली सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि अगर किसी ने आरजू की चीख सुनी होती तो कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आ जाता। अगर लाश ज़्यादा देर यहाँ रही तो कोई ना कोई ज़रूर देख लेगा। माँ ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुछ पल सोच में पड़ गई। क्या करूं? अचानक माँ की नज़रें आंगन के एक कोने में बोरी पर पड़ी। आरजू ने कुछ दिन पहले पुराने कपड़े और बेकार सामान डालने के लिए रखी थी, मगर उसे क्या पता था कि बेकार सामान और कपड़ों के बजाय उसे ही उस बोरी का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये ठीक रहेगा। वह जल्दी से बोरी के पास गई, उसे खोला और आरजू के बेजान जिस्म को दोनों हाथों से घसीट कर उसमें डाल दिया। लाश में बहुत वजन थी, मगर माँ के दिल में डर और घबराहट थी। उन्हें थकान का भी एहसास नहीं हुआ। बोरी को अच्छी तरह लपेटने के बाद में उन्होंने जल्दी से उसे घसीटकर आंगन के कोने में रखा, जहाँ बोरी और जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी। बस अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी असल समस्या ये थी कि कब्रिस्तान तक मैं इस लाश को कैसे लेकर जाऊँ। माँ के माथे पर पसीना आ गया। अगर वह लाश को जल्दी दफनाने ना ले गई, नहीं तो सुबह होते ही कोई ना कोई घर में दाखिल होगा और सब किया कराया बर्बाद हो जाएगा। उन्हें अपने किए कराए पर पानी फिरते हुए दिखाई दिया। जल्दी सोचने लगी, आफताब की ज़िंदगी से इसे निकाल कर रहूँगी। अचानक माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। यही वक्त है। उन्होंने आंगन के एक कोने में आफताब की पुरानी साइकिल को देखा, जो आफताब बचपन में चलाया करता था। वह साइकिल पुरानी थी, लेकिन काफ़ी हैवी साइकिल थी। उस पर बोरी या सामान ले जाया जा सकता था। फिर जल्दी जल्दी माँ ने उस बोरी को घसीट कर उस साइकिल पर रखा और कपड़े से ढांका ताकि कुछ नजर न आए। फिर खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खोला। रात का हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा इतना कि माँ की अपनी सांस डबल सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ उस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। माँ साइकिल घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गई। रात की काली स्याह हर जगह छाई हुई थी। माँ के हाथ उस साइकिल के हैंडल पर था और वह तेजी से कदम बढ़ा रही थी। ज़मीन हल्की सी नमी थी। शायद शाम में कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। ये काम जल्दी करना होगा, माँ ने अपने आप से कहा और तेज़ रफ्तार कर दी, क्योंकि माँ जल्दी जल्दी वहाँ कब्रिस्तान पहुँचना चाहती थी। मोहल्ले की गलियाँ अंधेरे में डूब चुकी थी। हर दरवाज़ा बंद था, मगर माँ का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, कहीं कोई जाग ना जाए। बार बार माँ के दिल में ये ख्याल माँ को और डरा रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचकर अचानक माँ को एक साया नजर आया। कौन है? एकदम माँ का दिल दहल गया। माँ धीरे से साइकिल को धकेलते हुए गली के कोने तक ले गई, मगर करीब जाकर देखा तो गली के कोने में एक कुत्ते की परछाई थी, जो एक टूटी हुई दीवार के साथ बैठा हुआ था। माँ ने सुकून का सांस लिया, मगर उनके पैरों की रफ्तार और ज़्यादा तेज हो गई। अचानक सामने एक दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। माँ जल्दी एक पेड़ के साए में दुबक गई। वह उस मोहल्ले की रिहाना खाला थी, जो अक्सर रातों को उठकर पानी पीती थी। माँ ने अल्लाह से दुआ की वह बुढ़िया बाहर ज़्यादा देर ना रुके, वरना माँ को यकीन था वह जरूर पकड़ी जाएगी। बूढ़ी औरत ने एक पल को इधर उधर देखा, आसमान की तरफ नज़र डाली, फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब रात है, अभी कुछ ज़्यादा ठंड भी नहीं है, न जाने आज मौसम में कैसा बदलाव है। ये कहते हुए उस बुढ़िया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ जो उसी पल के इंतजार में खड़ी थी, माँ ने और ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया, साइकिल को धक्का दिया और आगे बढ़ने लगी।
गलियां पार करने के बाद आखिरकार कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने जा पहुंची। कब्रिस्तान का दरवाज़ा पुरानी लकड़ियों का था, जो अक्सर रात को खुला ही रहता था। माँ ने साइकिल को वहीं छोड़कर फिर एक लंबा सांस लिया। अब तो वो बिल्कुल मंजिल के सामने खड़ी थी। उन्होंने दरवाजे को धकेल कर अंदर कदम रखा। रात के उस पहर कब्रिस्तान एक सन्नाटे में डूबा हुआ था। माँ ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पुरानी कब्रें, कहीं कहीं झाड़ियों से हल्की हल्की सरसराहट। माँ का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वह रुक नहीं सकी। वह जल्दी से जल्द अपने मजबूत कारनामे को सर अंजाम देना चाहती थी। वह खुद से बात करते हुए बोली, ये वक्त डरने का नहीं, काम ख़त्म करने का है। मुझे जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने जल्दी से एक पुराने कब्र के पास साइकिल रोकी। वह आरजू के लाश के साथ खुरपा डाल कर लाई थी ताकि कब्र खोद सके। फिर वह बड़ी तेजी स्पीड में जमीन खोदने लगी। जमीन खोदते हुए माँ के हाथ डर के मारे कांप रहे थे, मगर वह अपने इरादे से पीछे हटने वाली औरत नहीं थी। जमीन खोदते हुए माँ के हाथ मिट्टी से भर चुके थे, चेहरे पर पसीने उतर रहे थे, सांस बहुत तेज चल रही थी। जमीन खोदते हुए उन्हें अपने पीछे जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। माँ के हाथ एकदम रुके। वह सुन खड़ी रह गई। उनके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, जो माँ को बुरी तरह से डरा गई थी। माँ ने मुड़कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे अपने दिल से इन सारे डर को निकाल फेंकना होगा और जल्दी जल्दी ये सब खत्म करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में किसी को ये पता ना चल सके कि आरजू के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने आखिरी बार इधर उधर देखा। कब्रिस्तान में पूरा सन्नाटा था। कहीं दूर टिटहरी बोल रही थी और पेड़ों में सरसराहट थी। उस वक्त रात का वह मंजर किसी को भी डरा कर रख सकता था। माँ ने बोरी को दोनों हाथ से खींचा और कब्र में धक्का दे दिया, मगर जैसे ही बोरी कब्र में गिरी, माँ के कानों में एक आवाज़ गूंजी। माँ का पूरा जिस्म कांप गया। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये क्या था? माँ के हाथों की पकड़ कमजोर हो गई। क्या मैंने सच में? उन्होंने आरजू की आवाज़ सुनी। क्या आरजू की सांस अभी भी चल रही थी, या ये सब मेरा वहम है? खुद को समझाने लगी, ये सब उनके दिमाग का वहम है, मगर अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू किया, मगर जो जो मिट्टी आरजू के बेजान शरीर पर डालती गई, माँ के कानों में एक धीरे धीरे आवाज़ गूंजती गई, माँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मत मारो माँ, मत मारो। माँ का सांस रुकने लगा था, हाथ कांपने लगे थे। ये सब वहम है, ये सब वहम है। उन्होंने पूरी ताकत से कब्र खोली, कब्र में मिट्टी भरना शुरू किया। माँ ने आखिरी बार उस कब्र को देखा और थकी हारी पीठ सीधी करके खड़ी हो गई। काम पूरा हो चुका था। अब कोई यहाँ जान भी नहीं सकेगा कि आरजू कहाँ गई। माँ ने खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही माँ पलटने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की सरसराहट में एक बार फिर वही मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, माँ मुझे मत मारो। माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने जल्दी कदम तेज किया और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर माँ ने मुड़कर देखा, फिर आगे कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान से बाहर निकल गई, मगर रास्ते में हर तरफ उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ाता आ रहा है। ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं है। मगर उनके दिल की धड़कन तेज तेज हो रही थी। माँ कब्रिस्तान से निकलकर तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। मगर वह खुद को बार बार समझा रही थी, सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था, जो कुछ उन्होंने दफना दिया था वह पूरी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। आरजू की सांस तो हमेशा के लिए थम चुकी थी, मगर उसके जिस्म में अभी एक मासूम जान जिंदा था। कब्र की गहराई में आरजू के बेजान जिस्म के साथ एक और दिल भी धड़क रहा था। का बच्चा, वह बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने पूरा हो चुका था, वह अभी भी जिंदा था। और शायद इस बच्चे के लिए आरजू ने कई बार जिंदगी की दुआ मांगी थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बच्चे को सांस की कमी महसूस होने लगी, मगर माँ का जिस्म आखिरी सांसों तक उसे महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक एक हल्की सी हलचल हुई। माँ के बेजान जिस्म के अंदर एक नन्ही सी हरकत हुई और उस बच्चे की पैदाइश हो गई। फिर एक और झटका, एक मासूम सांस, फिर एक धीमी सी मध्यम सी रोने की आवाज़। कब्र की गहराई में एक बच्चा जिंदा था। अंधेरे में दफन हुआ मासूम जान धीरे धीरे हिलने लगी। माँ के सीने से लगा वह बच्चा दुनिया में अपनी पहली सांसें ले रहा था। और फिर कब्र के नीचे से बच्चे की रोने की एक मध्यम दिल दहलाने वाली आवाज़ तेज हुई।
आवाज़ ज़मीन के नीचे दबी हुई गहराई से आ रही थी, मगर कुदरत के करिश्मा ने उसे हवा में बिखेर दिया था ताकि बच्चों को नई जिंदगी मिल सके। कब्रिस्तान में हर चीज़ खामोशी में डूबी हुई थी, मगर जैसे बच्चे की रोने की आवाज़ निकली, पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई। अचानक हवा का तेज बवंडर उस कब्र के आसपास घूमने लगा और काफ़ी हद तक बवंडर ने उस मिट्टी को खोद डाला था। कहीं दूर कब्रिस्तान के रखवाले ने उस बच्चे की आवाज़ पर चौंका। ये बच्चा कहाँ रो रहा है? लगता है कब्रिस्तान से आवाज़ आ रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के उस पहर कब्रिस्तान में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अल्लाह, ये कैसी आफत है। वह जल्दी से अपने लालटेन लेकर कब्र की तरफ दौड़ा था ताकि ये जान सके कि बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचा और नज़र दौड़ाया, उसकी नज़र उस कब्र पर पड़ी जो अभी अभी उस बवंडर ने काफ़ी हद तक खोद दिया था। कब्रिस्तान के रखवाले ने कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया और उस कब्र पर खड़ा होकर उस कब्र की हालत देखने लगा। वहाँ पर जितनी कब्रें थीं वे सब की सब ठीक थीं। सिर्फ उसी कब्र की इतनी हद तक मिट्टी उखड़ गई थी और ना ही वो मिट्टी वहाँ पर दिखाई दे रही थी। वह डरने लगा। अगर किसी जानवर ने वो मिट्टी खोदी होती तो वह मिट्टी वहीं पर नजर आती, लेकिन उस बवंडर ने वह मिट्टी न जाने कहाँ गायब कर दिया था। जब्बार भाई के हाथ में पकड़ी लालटेन कब्रिस्तान के जमीन पर गिर गई, क्योंकि वो बुरी तरह से कांप रहे थे। वह वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे। तुरंत भागकर अपने 2 साथियों को लेकर आए। जब वहाँ कब्र पर पहुँचे तो उसमें से बहुत जोर की आवाज़ बच्चे की आ रही थी और वे चारों लोग बहुत बुरी तरह से घबरा रहे थे कि आज तो कोई मैयत भी नहीं आई थी, तो अचानक से ये सब कैसे हुआ। वे लोग बहुत डर भी रहे थे कि हमें ये कब्र खोदनी चाहिए या इसको दोबारा से मिट्टी भरकर ढक देनी चाहिए। लेकिन उन चारों को उस बच्चे की आवाज़ ने उन्हें कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों ने कब्र खुदाई की। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आधा से ज़्यादा उस बवंडर ने अपना काम कर दिया था। उस बवंडर के बारे में किसी को अभी जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक कब्र के दूसरी तरफ एक आदमी आता हुआ नजर आया। उसका घर कब्रिस्तान के आसपास में ही था। वह आदमी बिजली कटने की वजह से अपने छत पर गया हुआ था ताकि तार को देख सके कहीं तार टूट तो नहीं गई। तभी उसने उस कब्रिस्तान में उस बवंडर को घूमते हुए देखा था और उसकी एक बहुत तेज बिजली चमकती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से वह एकदम घबरा गया था और वह यही बताने आया था, देखो तो किसी कब्र को नुकसान हुआ है क्या, ताकि उस कब्र की मरम्मत हो सके। जब यहाँ पहुँचा तब पहले से ही जब्बार और उसके 4 साथी उस कब्र के पास खड़े मिट्टी को खोद रहे थे। तभी उस आदमी ने वह सारी बात बताई। जब उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसके माथे पर भी पसीना आ गया। कुछ ही देर में उन लोगों ने पूरी कब्र खोल दी थी। जो नज़ारा उन्हें देखने को मिला, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह कब्र तो पुरानी थी, लेकिन उसमें वह लाश, वह भी एक बोरी में लिपटी हुई, और वह बच्चा जो अभी जिंदा था। ये सब करते हुए सुबह का फजर का टाइम हो गया था और सभी गाँव वाले जाग गए थे। उस कब्रिस्तान में लाखों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन आफ्ताब की माँ को कुछ भी खबर नहीं था। वह तो सोच रही थी कि उसने काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ जैसे ही आफ्ताब दुबई से घर पहुंचा, वह बहुत खुश था। माँ से मिलने के बाद उसकी नज़रें अपनी बीबी आरजू के तलाश में थी। माँ ने गम और मुंह बनाकर अफसोस भरे शब्दों में कहा, आफ्ताब, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आफ्ताब दुख और हैरानी के मिले जुले असर लिए माँ के तरफ देखने लगा। माँ पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, आरजू हमें छोड़कर चली गई। आफ्ताब को एक पल के लिए तो यकीन नहीं आया, मगर कैसे कैसे वह अभी कल ही तो मुझसे बात हुई थी। उसने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सब कैसे हुआ। माँ बोली, वह रात को छत पर कपड़े लेने गई थी तो मैंने उसे बहुत रोका था, मत जाओ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह ना मानी। आफ्ताब को माँ की बातों में कुछ अजीब सा लगा। वह बच्चा, मेरा बच्चा? आफ्ताब ने बेचैनी से पूछा। माँ आफ्ताब से नज़रें चुराते हुए बोली, बेटा, वह भी नहीं बच सका। आफ्ताब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वह अपने होश हवास से बेगाना हो चुका था। आरजू और अपने बच्चे का खोने का दुख उसे बेहाल कर रहा था। वह पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, आरजू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह तो बिल्कुल ठीक थी। आरजू की कब्र पर जाने के लिए दीवाना घर से निकला। पीछे से माँ उसे आवाज़ देती रही, आरजू, मेरे बच्चे, जो होना था वह हो चुका है, खुद को संभालो। आफ्ताब घर से निकलते हुए बोला, माँ, मैं आरजू से मिलने जा रहा हूँ। जैसे ही वह कब्रिस्तान के तरफ पहुँचा, उसे लोगों का भीड़ नजर आया। भीड़ इतनी थी कि पूरा गांव वहां पर पहुँच गया था। आफ्ताब लोगों की भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकल गया।
जब वो पास पहुंचा तो सामने जब्बार और उसके 2 साथी करीब खड़े थे। बच्चा बराबर रो रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे आगे बढ़कर बच्चे को उठा ले। आफताब कांपते हुए होठों से जब्बार को कहा, ये किसका बच्चा है? जब्बार भाई बोला, पता नहीं बेटा, ये तो पुरानी कब्र थी और इसमें तो ये लाश है, मैयत नहीं, क्योंकि मैयत को तो कफन पहनाकर दफनाया जाता है। इसमें तो खून से सना हुआ लाश है और ये बच्चा जिंदा है। इतने में वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी। उस लाश को वहाँ से निकाला गया और उसको अस्पताल पहुँचाया गया। आफताब तो जैसे पागल हो गया था, उसे जैसे होश भी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बीवी को पहचान लिया था। अस्पताल में बच्चे को तो बचा लिया गया था, लेकिन आरजू को मरे हुए 12 से 13 घंटे हो चुके थे। आरजू को दोबारा से नहला धुलाकर उसे कब्रिस्तान में पहुंचाया गया। आफताब तो रो रो कर अपना होश हवास खो बैठा था, लेकिन उसको जिंदा रहना था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका बच्चा तो जिंदा था। वह एक झटके से खड़ा हुआ और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। बार बार उसके कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। जब आफताब घर पहुंचा तो उसका सांस फूल रहा था। माँ आफताब को घर में आता देखकर घबरा गई। वे कांपते हुए आवाज़ में बोली, बेटा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आफताब आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, माँ मेरी बीवी जिंदा दफन थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ का रंग फीका हुआ। वह एकदम आगे बढ़कर आफताब के करीब पहुँचते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? माँ ने देखा कि आफताब की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वह चीखने लगा, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? माँ अपने कांपते हुए वजूद के साथ पीछे हटते हुए बोली, बेटा मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। माँ की आवाज़ में कपकपाहट थी। आफताब अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मेरी बीवी की कातिल हो? माँ ये बात अब मुझे समझ में आ गई है। माँ के हाथ कांप रहे थे। वह बोली, मैंने तो बस रास्ते का कांटा हटाया था। आफताब अपने बालों को नोचते हुए बोला, माँ वे कांटा नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। गुस्सा और डर से चिल्लाते हुए बोली, नफरत थी मुझे उस आरजू से। मैं तो शुरू से ही उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी के आगे झुकना पड़ा था। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे आने से पहले उसे ठिकाने लगा दूं। इसलिए मैंने उसे कपड़ों के बहाने छत पर ले गई और वहां से मैंने उसे धक्का दे दिया। आफताब की आंखों में हैरानी छा गई। अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। एक माँ कैसे अपने बेटे की खुशियों को उजाड़ सकती है? वह बेबसी से बोला, माँ तुमने अच्छा नहीं किया। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। पुलिस आ चुकी। बार ने सब कुछ पुलिस को पहले से ही बता दिया था। पुलिस अंदर आई और माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। माँ चिल्लाती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। बेटा मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। माँ चीख रही थी, मगर आफताब ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अपनी बीवी को खोने के बाद उसमें अपनी माँ को खोने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया। आरजू की मौत के बाद आफताब की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। वह दुबई से खुशी खुशी वापस आया था, मगर यहाँ आकर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। 1 साल के बाद आफताब एक पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। बच्चा हंसता हुआ उसकी गोद में आकर बैठा। पापा क्या मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी? आफताब ने आसमान की तरफ देखा। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर ज़मीन पर गिरा, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट भी साथ थी। हाँ बेटा, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर शायद उसका और तुम्हारे पापा का साथ बहुत कम दिनों के लिए था। मगर उसके साथ बीते हुए वह खूबसूरत पल अभी भी तुम्हारे पापा के साथ है और हमेशा रहेगा। ये अच्छी याद की तरह मेरी माँ को उम्र कैद हो चुकी थी, पर मैंने पलटकर अपनी माँ की खबर नहीं ली। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।